जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ही आपका साल खत्म हो जाता है, सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। जैसे ही आईटीआर स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोग पैनिक होकर के जल्दबाजी में आईटीआर भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। आप लोगों को पता होगा, फेज वाइज में पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, इस तरह से आईटीआर के फॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी भर दें या हमें थोड़ा सा वेट करना है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना, इनकम टैक्स रिटर्न एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो हमें फाइल करना होता है साल खत्म होने के बाद। दोस्तों, हमें ड्यू डेट से पहले भरना होता है, लेकिन इतना पहले भी नहीं भरना होता, हमें करेक्ट टाइम पर, नॉट टू अर्ली, इतना जल्दी नहीं भरना होता है। हालांकि हमें जल्दी भरना है, ड्यू डेट से पहले भरना है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं भरना है। आईटीआर की यूजुअली जो ड्यू डेट्स होती हैं, अगर आप आईटीआर 1 भरने वाले हैं या आप आईटीआर 2 का फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये बिना बिजनेस का होता है। ये पहले भी 31 जुलाई था और अब भी 31 जुलाई है। 31 मार्च के बाद में दोस्तों अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको मिल गया। और आईटीआर 3 या 4 का फॉर्म बिजनेस के आईटीआर भरते हैं तो 31 अगस्त तक आप अपनी ये आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा, सर्विस 50 लाख से ज्यादा, कोई टैक्स ऑडिट का केस है, तो 30 सितंबर तक पहले किसी सीए साहब से आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद में इस ऑडिट वाली आईटीआर को आप 31 अक्टूबर तक, यानी कि 1 महीना एक्स्ट्रा का टाइम आपको दे दिया जाता है। अगर आप आईटीआर भरना भूल गए हो तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भर दें। पहले कोई भी आईटीआर भर दी तो आप उस आईटीआर को 31 मार्च 2027 तक रिवाइज कर सकते हैं। तो आईटीआर की ड्यू डेट आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम पड़ा होता है। आप लोग जल्दबाजी ना करें। आईटीआर भरने से पहले अपने सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 तक के आपको इकट्ठे कर लेने हैं। फॉर्म नंबर 16 जो नया 130 हो गया है, सैलरी वालों को मिलता है। 16A एफडी के ब्याज वगैरह वालों पर जो 131 हो गया है। शेयर मार्केट में काम किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रोकर की रिपोर्ट, टैक्स P&L, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट, जीएसटी की रिपोर्ट, AIS, TIS 26, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे फॉर्म्स दोस्तों आपको इकट्ठा करने हैं। लेकिन अगर आपका ये फॉर्म जारी नहीं हुआ, आपको ये इशू नहीं हुआ, तब तो आपको वेट करना पड़ेगा। SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोस्तों, बैंक हर जगह पर नहीं जा सकता, इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह नहीं जा सकता, इन्होंने बैंक वालों की, क्रेडिट कार्ड वालों की, शेयर मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी की, सबकी ड्यूटी लगा दी। आपके पास जो भी लेन देन करे, आप एक रिपोर्टिंग एंटिटी हो, आप हमें सूचना देना। तो ये सूचना दोस्तों 31 मई तक वो दे सकते हैं। तो अगर आप अप्रैल में या मई में आईटीआर भरना जाते हैं, लेकिन 31 मई तक आपका ऑनलाइन डेटा ही नहीं शो हो रहा होगा, तब आप उसमें क्या करेंगे? तो आपका बाद में डेटा शो हो गया तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। टीडीएस की जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न है दोस्तों, उन्होंने 31 मई तक भर सकते हैं, तो हो सकता है जून में अपडेट हो, आपका टीडीएस का रिफंड भी ना आएगा। तो बहुत सारी एंटिटीज हैं जो 31 मई तक का अपनी लास्ट रिटर्न का वेट करते हैं। 26A में जितना भी टीडीएस कटा है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, इसके भी अपडेट होने की लास्ट तारीख 31 मई है। ASTS में सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, आरडी, कैश डिपॉजिट, एफडी करवाई, क्रेडिट कार्ड, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, जीएसटी की टर्नओवर, सैलरी, बिजनेस रिसीव, 50 से ज्यादा तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन सभी ट्रांजैक्शंस को भी आप जब तक अपडेट नहीं होगी, आईटीआर आपको नहीं भरनी है। ये ASTS 26S भी दोस्तों 31 मई के बाद 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। मान लीजिए 15 जून तक भी आपका अपडेट होता है, आईटीआर 1 और 2 भरते हैं, तो दोस्तों जून का आधा महीना और जुलाई का पूरा महीना, यानी कि 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। और वहीं पर आईटीआर 3 या 4 भरते हो तो आपको 2.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो इतनी जल्दबाजी किस लिए करनी है? आपके आईटीआर डिफेक्टिव क्यों करनी है? अगर आपको जरूरत पड़ गई है कि मुझे तो आईटीआर की जरूरत है ही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी आईटीआर भर दीजिए, लेकिन मई और जून और जुलाई के अंदर एक बार आप अपना ASTS जरूर चेक कर लें। अगर आप टाइम से आईटीआर भर देंगे, टाइम से अच्छी प्रोसेस हो जाएगी और टाइम से आपका रिफंड आ जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन लास्ट डेट की नहीं रहेगी। लोन के लिए अप्लाई करना है, वीजा के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे काम आ जाएगी। दोस्तों, लास्ट तरीकों में पोर्टल नहीं चलता है, डाउन चलता है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आप आगे के लिए कर सकते हो। लेकिन ज्यादा जल्दी भर दोगे तो दोस्तों आपका डेटा कंप्लीट नहीं था ASTS 26S में, फिर आपको आईटीआर रिवाइज करनी पड़ सकती है, गलत आईटीआर भर सकते हो। कैपिटल गेन, शेयर मार्केट, बहुत तरह की चीजें हैं जो अभी तक आपकी अपडेट नहीं हुई थी और बाद में वो अपडेट होगी तो दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, अर्जेंट है तो आप भर दीजिए, लेकिन ASTS 26S को मेरे कहने पर एक बार आप प्लीज चेक कर लें। जो चेक करना है जून और जुलाई के बाद में। अगर आपको लगता है चेंज करना है तो 31 मार्च 2027 तक उसको आप रिवाइज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार मर्जी रिवाइज करें, लेकिन इमीडिएटली आईटीआर स्टार्ट होने से आपको आईटीआर नहीं भरनी है। आपको पूरा टीडीएस का क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों, ASTS का डेटा अपडेट नहीं होगा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का आपको नोटिस आ सकता है, आईटीआर की
यूटिलिटी एक बार क्या हुआ था 87A की रिबेट पहले ये दे रहे थे और बाद में बीच में ही बंद कर दी, तो उन्होंने पहले जो क्लेम की थी उनको भी रिबेट नहीं मिली, तो यूटिलिटी चेंज करते रहते हैं, आपका रिफंड दोस्तों मिसमैच आ जाएगा, क्योंकि आप जब ITR भरते हो तो TDS अलग होता है और जब बाद में आपका TDS ज्यादा अपडेट हो जाता है। तो क्या आपको 31 मई के बाद में जून का थोड़ा सा टाइम वेट करना है दोस्तों। 20 जून से 15 जुलाई तक आपको अपनी ITR भर देनी है। 16 नंबर इशू हो जाएगा, TDS 26S में आ जाएगा, ASTS अपडेट हो जाएंगे, यूटिलिटी आपकी स्टेबल हो जाएगी, इनफ टाइम बच जाएगा दोस्तों आपको। और बिल्कुल लास्ट में भी नहीं जाना है, बिल्कुल लास्ट तारीखों में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेक्निकल ग्लिच मिलेंगे, हैवी ट्रैफिक मिलेगा, पेमेंट आपकी कई बार कट जाएगी, अपडेट नहीं होगी और आपके रश रहता है दोस्तों। तो हम ये एडवाइस देंगे आप 31 जुलाई या 31 अगस्त से 10 से 15 दिन पहले भर दें और 31 मई के बाद भरेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपका अच्छे से ITR भी आपका प्रोसेस हो जाएगा। ASTS 26S से मैच करें, आप TDS को मैच करें, कैपिटल गेन को ब्रोकर से मैच करें, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को मैच करें, लॉस कैरी फॉरवर्ड, ओल्ड और न्यू रिजीम, इन सभी चीजों को चेक कर लें। तो दोस्तों ITR को ज्यादा जल्दी भी नहीं भरना, ज्यादा लेट भी नहीं भरना। आप लेट ज्यादा भर देते हैं तो आप 4 लाख रुपए तक की इनकम तो कोई दिक्कत नहीं, 31 दिसंबर तक भर दें, लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो 1000 की पेनल्टी, 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5000 की पेनल्टी आप लोगों को देनी पड़ेगी और आपका रिफंड भी लेट आएगा, ओल्ड रिजीम में भी नहीं दे पाएंगे, तो काफी नुकसान भी है। ज्यादा लेट नहीं होना है लेकिन ज्यादा जल्दी भी नहीं होना है दोस्तों। HUF टैक्स प्लानिंग बहुत बढ़िया आपका लाखों रुपए का टैक्स बचा सकता है। CSC ऑनलाइन पेमेंट वाले, मनी ट्रांसफर वाले, बिल भरने वालों के लिए, और इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसके अंदर हमने हर एक कंसेप्ट को बड़ी ही आसान भाषा में कवर किया है। आप खुद अपनी ITR कैसे भर सकते हैं। CS सुमित शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करें या cssumitSharma.com पर जाएंगे, वहां पे हमारे कोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। इनको प्लीज एनरोल करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।